दक्ष की बेटी सती का विवाह शिव से हुआ पर संतान नहीं हुई। क्यों? बोले भोले बाबा का अपमान अपने पिता के यज्ञ में देखकर सती ने शरीर ही त्याग दिया। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो सती को शरीर त्यागना पड़ा? थोड़ा विस्तार से कथा सुनाओ। बोले सुन लो। दक्ष को जब प्रजापति बनाया ब्रह्मा जी ने, तो पद पर बैठते ही मद तो थोड़ा आ ही जाता है। कुर्सी में अलग ही गर्मी होती है महाराज। जब तक कुर्सी नहीं मिली तब देखो इनकी भाषा कितनी मीठी होती है। अरे साहब आप आशीर्वाद दीजिए, दादाजी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, सब रिश्तेदार निकाल लेंगे। और जहां आपका आशीर्वाद से बलशाली बन करके कुर्सी प्राप्त कर लिए, फिर तो महाराज कितने भी चक्कर लगाओ पहचानेंगे भी नहीं कौन कहां का। कुर्सी का चमत्कार है। दक्ष को भी गर्मी आ गई। अच्छा, कुर्सी जितनी ऊंची होती है उतना ही गर्मी ज्यादा होती है। प्रजापति का पद कोई साधारण पद नहीं होता। सोचिए कितना बड़ा है, जरा ध्यान लगाइए। मनुष्यों में सर्वाधिक सुख समृद्धि होती है चक्रवर्ती सम्राट की। सम्राट के महलों में सारे सुख होते हैं। सम्राट को इस मृत्युलोक में जितने सुख प्राप्त होते हैं उससे 100 गुना अधिक पितृलोक में पितरों को प्राप्त होते हैं। पितरों को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक गंधर्व लोक में गंधर्वों को प्राप्त होता है। गंधर्वों को जितना प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक स्वर्ग में कर्म देवों को प्राप्त होता है। देवताओं की भी श्रेणियां होती हैं। कर्म देव माने आपने बढ़िया बढ़िया कोई शुभ कर्म किए हैं तो पुण्य के बल पर आप देवता बन जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, उनको कर्म देव कहा जाता है। उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। पर कर्म देवों को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक देवराज इंद्र को प्राप्त होता है, जो देवताओं के राजा है। और देवराज इंद्र को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक प्रजापति को प्राप्त होता है, जिस पद पर दक्ष बैठे हुए हैं। और उससे भी 100 गुना अधिक प्रजापति को जितना मिलता है उससे 100 गुना अधिक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। तो ये सुख की भी श्रेणियां होती हैं। जैसे पुलिस वाले बन गए तो एक सीमित आपको साधन मिलेंगे। अब पुलिस वाले में अब दरोगा जी बन गए तो आपकी सुविधाएं थोड़ी और बढ़ जाएंगी, बंगला बढ़िया मिल जाएगा। टीआई बन गए, एसपी बन गए तो और जोरदार सुख सुविधाएं आपकी बढ़ गई। तो जो सुख सामग्री बढ़ जाती है उस पद के अनुसार बढ़ती है, जितना ऊंचा पद। तो प्रजापति का पद बहुत बड़ा था। उस पद पर पहुंचते ही दक्ष के स्वागत में सारे देवी देवता उपस्थित हो गए सभागार में। और दक्ष ने जब सभा में प्रवेश किया तो सभी देवताओं ने खड़े होकर अभिवादन किया, आइए आइए महाराज, स्वागत है। और तीनों देव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब अभिमानी की विशेषता है, हजारों लोग हाथ जोड़े उनको भी नहीं देखेगा, और एक ने भी हाथ नहीं जोड़े तो उसको जरूर घूरेगा। इसने ना नमस्कार किया, ना पैर छुए, ना हाथ जोड़े, उसकी निगाह पे चढ़ जाता है। तो हजारों लोगों ने हाथ जोड़े, देवताओं में किसी को नहीं देखा। जो 3 बैठे थे उनको पहले देखा। तो पहले नंबर पर ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। अरे ये तो हमारे पूज्य पिताजी हैं। बेटा कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए पर बाप के लिए तो बेटा ही है, इसलिए बुरा नहीं माने। भगवान नारायण को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, चलो कोई बात नहीं। और जैसे भोलेनाथ शंकर को देखा सोई मूड खराब हो गया दक्ष का। इस शिव को तो मैंने अपनी बेटी सती ब्याही है, तो मैं तो इसका ससुर हूं। ससुर का स्थान तो ऊपर होता है भाई। फिर इसने खड़े होकर मुझे प्रणाम दंडोत क्यों नहीं किया? हर क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं ना। कहीं ससुर दमाद के पैर छूते हैं तो कहीं दमाद ससुर जी के भी पैर छूते हैं, कहीं देवर भाभी के तो कहीं भाभी देवर के भी पैर छूते हैं। ऐसा होता है। कहीं भांजे मामा के पैर छूते हैं, कहीं मामा भांजे के पैर छूते हैं। तो ससुर का पद तो ऊंचा होता ही है, पत्नी के पिता हैं। दक्ष का मूड खराब हो गया और आते ही भाषण देना चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय। सारी सभा सावधान होकर के मेरी बात पर ध्यान दे।
मैं अज्ञानवश किसी ईर्षा के कारण नहीं बोल रहा, पर सत्य बात कहे बिना नहीं चूकूंगा। सबने कहा कहिए महाराज, हम सब ध्यान से सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? दक्ष ने कहा यही कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो समाज की गरिमा गिर जाती है। तो सब कानाफूसी करने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई, किसके बारे में कह रहे हैं? दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? राम राम राम। सभ्यता तो इसे तब आती जब सभ्य लोगों में बैठे उठे। 24 घंटे तो भूत प्रेतों के संग घूमता है, चिता की भस्म लगाता फिरता है, इसको छूने का भी धर्म नहीं है, भूतों का संगी। एक ने कहा ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, आपके जमाई साहब हैं, आपने बेटी ब्याही थी तब ये दोस्त दिखाई नहीं पड़े थे क्या? दक्ष ने कहा ये मेरा दामाद? अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या, मृगनयनी पुत्री, और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर? गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकट लोचना। भोले बाबा को बंदर की आंख वाला जब कहा तो नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। भोले बाबा के बगल में ही नंदीश्वर थे। बोले सरकार आप इनका मुंह बंद करो, नहीं तो हमको आज्ञा दो, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूंगा। भोले बाबा ने कहा रहने तो कुछ मत बोलो, बुरे भले जैसे भी हों हमारे ससुर जी हैं, बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे तुम भी सुनो। नंदीश्वर बेचारे चुप हो गए, क्योंकि ससुराल वाली बात है तो हम बीच में कैसे बोले। परंतु दक्ष का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा है। आप किसी को गाली दो तिल मिला के क्रोध में, और सुनने वाला बिल्कुल शांत होकर के सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस पर। गाली देते देते जब शंकर जी कुछ नहीं बोले तो शाप ही दे दिया दक्ष ने। मैं इस शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। जब शिव जी को शाप दे दिया तब नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ, उठ के खड़े हो गए और तो बोले हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए तुम, जब से आयो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी शाप देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए। भृगु बाबा ने दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा हे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाए। तो सारे शिव गण उठ के खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं, सर्वभक्षी हो जाए। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर बरस रहे, तुम ये हो जाओ तुम वो हो जाओ, और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही यहां से घिसक जाते हैं। तो भोले बाबा तुरंत अपने गणों को शांत करके वहां से अपने कैलाश पर्वत को प्रस्थान कर गए। मामला वहीं पर शांत हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा तो करुणा अवतार हैं, सब कुछ भूल करके सहन कर गए। परंतु दक्ष का क्रोध फिर भी ठंडा नहीं हुआ। उसने शिव जी को नीचा दिखाने के चक्कर में गंगा तट हरिद्वार में जाकर के एक भव्य यज्ञ किया, और उस विशाल यज्ञ में दुनिया भर के छोटे बड़े सारे देवताओं को बुलाया, पर महादेव को चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। अब जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सारे देवी देवता विमानों में बैठ के मंगल गीत गाते हुए जाने लगे, और सबके सब विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। सती जी ने देखा ये तो विमान बड़े उड़ रहे हैं, भाई क्या मामला है? तो जो देवांगनाएं विमानों में जा रही थी उनसे पूछ दिया, बहनाओ बड़ी बन ठन के जा रही हो, क्या चक्कर है, कहां प्रस्थान हो रहा है? देवांगनाएं बोली, अरे बहन सती तू यहां बैठी है, तेरे मायके में कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारी दुनिया भाग के जा रही है, तू तेरे पिताजी ने बुलाया नहीं क्या, तू यहां कैसे बैठी है? सुन के तो सती के होश उड़ गए। मेरे मायके में महोत्सव और मुझे पता ही नहीं, ये कैसे हो गया? सती जी ने कहा अच्छा अच्छा बहन तुम सब चलो, बस मैं भी निकल ही रही हूं। बात घर की संभाली। बेटी को दोनों कुलों का ध्यान रखना पड़ता है। जिस कुल में पैदा हुई है उस खानदान की भी इज्जत उसे
संभालनी है, जहां ब्याही है उस कुल को भी उसे संभालना है। इसलिए पुत्री का नाम होता है दुहिता। संस्कृत में उसको दुहिता कहते हैं, जो दोनों कुलों का हित करे वो दुहिता। सती जी ने अपने घर की बात संभाली और सोचा अब मैं क्या करूं, चिट्ठी तो नहीं आई, भोले बाबा को कैसे राजी करूं। तो जाके भोले बाबा के चरण दबाने लगे। भोले बाबा ने नेत्र खोल के पूछा, कहो देवी क्या बात है। बोल कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म ही होता है, मैं तो अपना धर्म निभा रही हूं। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही है। सच बताओ तुम्हारे मन में क्या है, मन की बात कहो। अब सती जी ने अपनी बात बड़ी होशियारी से कही, भोलेनाथ जरा ऊपर देखो, ये जितने विमान हैं ना ये सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। और सती की शब्दावली देखिए, मायके की बात जब माताएं करती हैं ना तो बड़ी अकड़ के बोलती है, मेरे मायके में मेरे पिताजी ने, ऐसा करके बोलती है। पर आज सती जी की भाषा बदली हुई है, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत विशाल यज्ञ किया है, ये जितने विमान हैं सब आपकी ससुराल में ही तो जा रहे हैं, ताकि भोले बाबा के मन में अपनत्व जगे। प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विभुदा व्रजन्ते। जब सती जी ने भोले बाबा को इस प्रकार समझाया तो भोले बाबा मुस्कुरा के बोले, देवी जी हमें सब पता है, पर पहले ये बताओ वहां से कोई निमंत्रण कार्ड आया था हमारे लिए? अब सती जी घबराई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज भेजा तो जरूर होगा, जब इतने देवता जा रहे हैं तो महादेव को कैसे नहीं बुलाएंगे। पर कभी कभी डांक मिस हो जाती है, लगता है पत्र वाहक रास्ता भटक गया, इसलिए कभी कभी पत्र नहीं मिल पाता। तो रिश्तेदारी में ये सब बहुत ज्यादा विचार नहीं किया जाता। भोले बाबा ने कहा कि केवल यही बात होती तो हम बिन बुलाए भी चले जाते हैं, पर हमें मालूम है जानबूझ के पत्र नहीं दिया है। बोले आपको कैसे मालूम? तब भोले बाबा ने वो पुरानी कहानी आज सुनाई सती को। हम गृहस्थों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भरे समाज में भोलेनाथ को ससुर जी ने इतनी गालियां दी, पर धन्य है भोले बाबा का धैर्य, चुपचाप घर में आके बैठ गए, पत्नी को आज तक नहीं बताया। जरा अपने को उपस्थित करके देखो, गाली देना तो बहुत दूर की बात है, ससुराल में सेवा में भी नेक कसर पड़ जाए तो जमाई साहब का मुंह भूल जाता है तुरंत। पानी की भी नहीं पूछी हमको, रोटी सूखी थी, नेक दिखाने के लिए घी की एक बूंद रखी थी। ऐसे दरिद्री घर में तमाम मान एक की 50 सुना देंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, विद्वानों ने, जामाता दसमो ग्रह, नवग्रहों से तो सब परिचित है, एक 10वां ग्रह भी होता है, उसका नाम है जमाई साहब। जमाई जम से कम नहीं होते, सभी जमाई हैं किसी न किसी के भाई, परंतु ये कैसे जम है? ये ग्रह 10वां ग्रह कितना खतरनाक है। सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दसमो ग्रह। ये जमाई साहब 10वें ग्रह है। सदा वक्र, हमेशा टेढ़ा ही चलेंगे। दुनिया में भले ही सीधे चलें, पर ससुराल में जाती चाल टेढ़ी हो जाती है। सदा क्रूर, नाक पे गुस्सा धरी रहती है, नेक कसर पड़ गई सोई मुंह फूल गया। सदा पूजा मपेक्षते, और ग्रहों की तो पूजा जब कभी करनी पड़ती है, नवग्रह, पर ये ग्रह ऐसा है कि हर समय पूजा चाहिए इनको। इनकी पूजा में नेक कसर पड़ गई तो चाहे कुछ उत्सव हो सब बिगाड़ देते हमारे। तो कन्या राशि स्थितो नित्यम, कन्या राशि में लगने वाले ये जमाई साहब भी 10वें ग्रह हैं। पर धन्य है भोले बाबा, ससुर जी ने इतनी गालियां पूरी सभा के बीच में महादेव को दी। अच्छा, कोई घर जमाई हो
या निकम्मा कोई जमाई हो तो ससुराल की गाली सुनना पड़ती है, क्या करें। पर देवाधिदेव महादेव जो देवताओं के देव हैं, महादेव हैं, विश्वनाथ हैं, और इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए होने पर भी समाज में इतनी गाली ससुर जी की खा के चुपचाप शांत आके घर बैठ गए। बोलो ऐसा जमाई कौन हो सकता है। ये भोले बाबा की सहनशीलता, धैर्य। भोले बाबा शिक्षा देते हैं, बाहर की बात बाहर छोड़ के आओ, घर में लेके मत घुसो। प्राय हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस में गए, बड़े अधिकारी ने कुछ ज्यादा क्लास लगा दी, उल्टा सीधा बोल दिया कुछ, तो मूड खराब हो गया। बड़े अधिकारी से जवाब दे नहीं पाए, नौकरी चली जाएगी। तो मुंह लटका के मन ही मन कुड़ते हुए, चिढ़ते हुए, उसको 2-4 गाली देते हुए घर में आए। अब मूड खराब किए ही घर में घुसे, सो घर में आकर के वो अधिकारी पे तो चली नहीं, तो देवी जी पर उतार दी पूरी गुस्सा। इतना हारा थका आता हूं, एक गिलास पानी भी ला करके अपने मन से नहीं पिला सकती, और बड़बड़ाना चालू, घर में पूरा महाभारत। तो बाहर की बात बाहर ही छोड़ करके घर में घुसना चाहिए, ताकि घर में अशांति पैदा न हो। भोले बाबा से सीखना चाहिए। इतनी गाली सुन के, वो भी ससुर जी की, वो भी अकेले में नहीं, समाज के बीच में, और फिर भी सती जी से आज तक कभी कुछ ने बताया, न उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कटाक्ष किया। आज बताना इसलिए पड़ गया क्योंकि परिस्थिति ऐसी आ गई। सती जी कह नहीं आपको चलना पड़ेगा, मेरे मायके में महोत्सव है, आपकी भी तो ससुराल है। तब भोले बाबा को बताना पड़ा कि उस दिन हम उनके स्वागत समारोह में गए थे, सो खड़े नहीं हो पाए, तो 50 गाली सुननी पड़ी, और उनका स्वागत समारोह साप समारोह बन गया। और उनके यज्ञ समारोह में जाएंगे तो कहीं युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए देवी जी हमारा वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जाने आने में कहीं आनंद तब आता है कि जब हम जाएं तो हमें देख करके लोग गदगद हो जाएं, प्रसन्नता में खिले जाएं, तो जाने का आनंद है। जहां हमारे जाने से कोई आनंद ना आवे, मुंह लटक जाए सबका, ऐसी जगह जाने से क्या फायदा। सोने की भी बरसात हो रही हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में, कंचन बरसे में। इसलिए देवी जी हम नहीं जाएंगे वहां पर। सती जी ने कहा था आपने फैसला कर लिया तो कोई बात नहीं, मुझे तो आज्ञा दो, मैं चली जाऊं। भोले बाबा ने कहा तुम हमारी अर्धांगिनी हो, हमें तो तुम्हारा भी भेजना सही नहीं लग रहा, बाकी फिर जो तुम्हारी समझ में आवे सो करो। और यो कह के बाबा ने तो आंख बंद कर ली, लगा ली समाधि। सती जी ने कहा कुछ भी हो मैं तो जाऊंगी। सती जी का मूड तो बहुत खराब हुआ। मायके में जाने से मना कर दो, फिर माताओं का चेहरा देखने लायक होता है। भयंकर मूड खराब। ठीक है, भोले बाबा ने कह दिया कि जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो, तो मैं तो जाऊंगा। उठ के चल दी। और जब चलने लगती हैं तो भोले बाबा की याद आती है, नहीं नहीं भोले बाबा का मन नहीं है भेजने का, तो जाना ठीक नहीं रहेगा, जीवन भर रहना इन्हीं के साथ है। लौट के फिर वापस आ गए। देखो भोलेनाथ मेरा बहुत मन है, आप कहो तो चली जाऊं। अब बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे। सती जी बोली ठीक है तो बैठे रहो, मैं जा रही हूं, अब नहीं लौटूंगी मैं। और फिर चली गई। जब यज्ञ की याद आवे तो भागने लगती हैं, जब भोले बाबा की याद आए तो लौटने लगती हैं। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा
दुविधा में सती बार बार भीतर आती हैं, बार बार बाहर जाती हैं, भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर होती रही। अंत में फैसला किया मैं जाऊंगी और चली गई। भोले बाबा ने आंख खोल के देखा, लंबी निकल गई, अब लगता है लौटने वाली नहीं है। तो तुरंत अपने भूत गणों से कहा जाओ इनको आदर के साथ पहुंचा के आओ। तो भूत प्रेत भी चल दिया। और जैसे ही सती जी उन मंडली के साथ पहुंची मायके में, भूत प्रेतों ने खूब जय जयकार करी, बोले सती महारानी की जय। पर न किसी ने सती को देखा, न किसी ने प्रणाम किया, न उनसे कोई बोला, क्योंकि सबको डर था कि इनको प्रणाम करने से कहीं हमारे महाराज दक्ष नाराज ना हो जाए। दक्ष के डर के मारे किसी ने भी आदर सम्मान नहीं दिया। सच्चे मन से प्यार से यदि कोई मिली तो केवल उनकी माता जी। सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल ही मिली भल ही मिली भल ही मिली। बड़े प्यार से माने में गले लगा के सती के मन को संतुष्ट किया। और दक्ष ने तो सती को देखते ही मुंह फेर लिया। अपना अपमान सती सह गई। और यज्ञशाला में जब देखा तो सबके भाग रखे पर महादेव का कहीं कोई स्थान नहीं, कहीं कोई नाम नहीं। अब सती जी से सहन नहीं हुआ, क्रोध में भर गई और डांटती हुई पिता से बोली, पिताश्री आज मुझे तुम्हें पिता कहने में लज्जा का अनुभव होता है, तुम शिवद्रोही हो, आज पता चला। मेरे प्राण धन जीवन धन सर्वस्व भगवान शिव है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। एक बार जिसके मुख से ये दो अक्षर शिव मुंह से निकल जाए, जीवन भर के पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे रितम निर्णाम सकृत प्रसंगाद अघमासु हंति तत्। ऐसे भगवान शिव से तुम्हारे अतिरिक्त कौन द्रोह करेगा। मैं शिव द्रोही से अपना कोई नाता रखना नहीं चाहती, पर जब तक ये शरीर रहेगा हमारा तुम्हारा नाता बना रहेगा। लोग दक्ष कुमारी कह के बुलाएंगे। आपसे हमारा नाता तभी टूटेगा जब ये मेरा शरीर छूटेगा। और यूं कह के माता सती ने तुरंत अपने शरीर को योग अग्नि में उसी क्षण समाप्त कर दिया। बोलो सती महारानी की जय। जैसे ही सती ने शरीर त्यागा तो जो भूत प्रेत आए थे वो क्रुद्ध हो गए और यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए टूट पड़े। जो भूत प्रेतों ने उपद्रव मचाया तो यज्ञ के प्रधानाचार्य थे महाराज भृगु जी, उन्होंने ऐसा रक्षोहण मंत्र पढ़ दिया कि हवन कुंड से तमाम शक्तिशाली देवता प्रकट हो गए और भूत प्रेतों को वहां से मार पीट के भगा दिए। नारद जी ने वहां से दौड़ लगाई, सीधे महादेव के पास आए कैलाश के ऊपर। भोलेनाथ गजब हो गया। क्या हुआ नारद जी? बोले महाराज मत पूछो, जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब? बोले मतलब सीधा सा ये है महाराज कि सती जी गई थी पिताजी से मिलने यज्ञ में। दुष्ट दक्ष ने बेटी को गले तो लगाया नहीं, देखते ही इतना जोड़ का धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। जो होना था हो गया। आप तो भोले बाबा का माथा भयंकर क्रोध में गर्म हो गया। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है, पत्रकारों की, कि खबर कैसी रोचक चटपटी बनाई जाए। नारद जी ने वो चटपटी खबर बना के जब महादेव को सुनाई तो महादेव का क्रोध भयंकर, जटा उखाड़ करके भोले बाबा ने धरती में पटक दी। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। भोले बाबा ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि। वीरभद्र जाओ, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर डालो। वीरभद्र जो बकिराल काल बन के चले, कराल दष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विपदायुधायुध। क्रोध में भरे वीरभद्र विशाल काल बन के चले। असंख्य भूत प्रेतों की विशाल सेना पीछे से चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, तो जब हवा में भूत दौड़े
तो इतनी भयंकर आंधी आ गई कि दूर यज्ञशाला में बैठे दक्ष, और जो दक्ष का यज्ञ हो रहा था, उसके सारे देवी देवता घबरा के देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। देखने का मौसम तो है नहीं, बिना मौसम की आंधी कैसे आ गई। मुझे तो लगता है आंधी वांधी नहीं, कहीं डकैती पड़ी है, सो चंबल के डकैत आ रहे होंगे। एक ने कहा डकैत कहाँ रहे भैया, आजकल बड़ा कठोर शासन चल रहा है, बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए जेल में जाकर के शरण ले रहे हैं, इसलिए ये डकैत तो नहीं हो सकते भैया। तो कौन है ये? एक ने कहा मुझे लगता है प्रलय होने वाला है। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन वरहि जीवति होग्रदंडः। कठोर शासक जब होता है तो दस्यु हो नहीं सकते। जब तक कुछ समझ में आता तब तक तूफान ने यज्ञशाला को घेर ही लिया, और जो भूत प्रेत नजर आए देवता जोर से चिल्लाए भागो। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके यहां से भागेगा। भृगुबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति, जितने भूत प्रेत थे टूट पड़े, सब देवी देवताओं को बंधक बनाना प्रारंभ कर दिया, यज्ञशाला को उखाड़ना चालू कर दिया। कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव, सब भंडारा चौपट कर दिया, खीर मालपुआ सब, और यज्ञशाला को भी तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। यज्ञाचार्य भृगु जी को पकड़ के उनकी दाढ़ी पकड़ के एक झटके में नोच डाली, सारी दाढ़ी उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। भग देवता की दोनों आंखें निकाल डाली, पूषा देवता के मुंह में एक मुक्का मारा, सो सारी बत्ती सी टूट के बाहर निकल पड़ी। जितने भी देवताएं थे सबको खंडित कर दिया। अंत में दक्ष को पटक के मुंडी मरोड़ करके सिर दक्ष का उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भूत प्रेत सब भाग गए, और खंडित हुए देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मेरा भी था, नारायण का भी था, पर शिव जी नहीं गए तो हम दोनों भी नहीं गए। और जब हम यज्ञ में तीनों नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तुम क्यों गए थे? सबने कान पकड़ लिए। अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा तो फिर कभी नहीं करेंगे सर। अब इसका सुधार कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भोले बाबा से माफी मांगो। बोले महाराज उन्हीं के गणों ने हमारी दुर्दशा की है, अब उन्हीं के पास हमें वापस भेज रहे हो आप। जैसे तैसे तो प्राण बचा के आए, पहुंच गए तो अब की बार जिंदा नहीं बचेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा डरो मत, भोले बाबा आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। बोले नहीं नहीं फिर भी हम नहीं जाएंगे। अच्छा ब्रह्मा जी बोले मैं चलता हूं, मेरे पीछे आओ। तो सब देवताओं को समझा के ब्रह्मा जी गए, और जैसे ही भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को देखा तो खड़े होकर स्वागत किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, आसन दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आंखों से इशारा किया, इस समय मूड बिल्कुल ठीक लग रहा है, जल्दी से पैर पकड़ लो। तो सारे देवता भोले बाबा के चरणों में गिर के स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम। सभी गाइए। गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम कर्पूर
से भगवान शिव शंकर तुरंत प्रसन्न हो गए। मांगो क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ भृगु जी बड़े परेशान हैं बिना दाढ़ी के, इन पर कृपा कर दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है भृगु जी, आपको पूरी दाढ़ी तो हम नहीं देंगे, परंतु आप कह रहे हो तो ठीक है, बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे महाराज, पर दाढ़ी के बिना हमको बड़ी उलझन होती है। पूषा देवता ने कहा ये तो बिना दाढ़ी के काम चला लेते, पर मेरी तो बत्ती सी बाहर हो गई, भोजन कैसे करूंगा महाराज? बोले बाबा ने कहा सतुआ घोर घोर के पियो, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। ठीक है महाराज। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई महाराज। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। सबको ठीक कर दिया। अंत में सबने कहा महाराज उस यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। बोले बाबा ने कहा यज्ञ में हमारा हिस्सा ही नहीं है। तब सबने मिलकर निर्णय लिया कि आज से हमने फैसला किया है, ए सते रुद्र भागोस्तु यदोच्छिष्टो धुरस्य वै। यज्ञ में जो अवशिष्ट सामग्री होगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा महाराज। बोले बाबा खुश हो गए, जोई राम सोई राम, जो बच जाए वही सही, राजी। अब भोले बाबा को मना के लाए, यज्ञ में भोले बाबा आए। आती बोले बुलाओ यजमान। सबने हाथ जोड़ के कहा यजमान का धड़ तो धरा है सरकार, और सिर सुहा हो चुका है, अब क्या करें? भोले बाबा ने बकरे का मुंह जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष ने जीवित होते ही भोले बाबा के चरणों को प्रणाम किया और स्तुति गाने लगे। और बकरे का मुंह लगा था तो बकरे की भाषा में बम 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 करने लगे। भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी भोले बाबा की पूजा करने के बाद भक्त लोग बम 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 जरूर बोलते हैं, क्योंकि बम बम सुनते ही भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बोल शंकर भगवान की जय, श्री धूमेश्वर महादेव की जय। भोले बाबा खुश हो गए। और जैसे ही भोले बाबा प्रसन्न हो गए, तुरंत श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। श्री हरि का दर्शन करते सारे देवी देवता उनको दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। मुझ में और शिव में जो किसी भी प्रकार का भेद रखते हैं, उनकी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। शिवस्य हृदयम विष्णो, विष्णोश्च हृदयम शिवः, ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। हरि और हर, इन दोनों में थोड़ा भी कोई अंतर मानते हैं, उनकी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती, वो घोर नरक के गामी होते हैं। पतिव्रता पत्नी अपने पति की खूब सेवा परमात्मा की तरह करे, ये अच्छी बात है, पर परमात्मा की तरह पति की सेवा करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सास ससुर को घर से निकलवा दे, देवर जेठ को भोजन न दे, कि मेरे को तो मेरे पति से मतलब और किसी से क्या लेना देना। ऐसा होता है क्या? ऐसा होने पर पति प्रसन्न होगा क्या? कभी नहीं। पत्नी का कर्तव्य है पति को भले ही सर्वस्व समर्पण करे, ये अच्छी बात है, पर पति के नाते समस्त रिश्तेदारों को भी उसे संभालना पड़ता है। कितने तो ससुर होते हैं, एक ही ससुर थोड़ी होते हैं, ककिया ससुर, फपुआ ससुर, मम्मिया ससुर, सब ससुरों का सम्मान करना पड़ता है भाई। तो सबका सम्मान करके पति को प्रणाम करे, तब पति प्रसन्न होते हैं। तद बंधु नाम च कल्याण। ऐसे ही इष्ट एक ही होना चाहिए, चाहे राम जी को मानो, चाहे श्याम जी को मानो, चाहे भोले बाबा को, चाहे देवी मैया को, गणपति बाबा को, जिसको भी मानते हो, इष्ट एक होना चाहिए। पर इष्ट के नाते से आदर सम्मान सारे देवी देवताओं का होना चाहिए। ये इष्ट की भक्ति नहीं है कि हम भोले बाबा के भक्त हैं तो भगवान नारायण का अपमान करने लग जाएं, कि नारायण के मंदिर में जाने से परहेज करने लग जाएं, या नारायण के लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं तो भोले बाबा के मंदिर में नहीं जाएंगे। बहुत से लोगों में ऐसी कट्टरता होती है और ये गलत। सबका आदर सम्मान करो, क्योंकि वो भी मानिए सभी राम के नाते, भगवान के नाते से सबको मानना चाहिए। ऐसा भगवान ने सबको समझाया।
माता सती ने जो शरीर त्यागा था वो अगले जन्म में हिमालय की बेटी बन करके पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके बरों संभो न तो रहो कुमारी ऐसा प्रण किया। तब अंत में महादेव बारात लेके गए और अंत में पार्वती जी के रूप में सती को पुनः पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। बोल शंकर भगवान की जय।